अब ज़ाहिर है सदर मुमलिकत का ताल्लुक वैसे तो विफाक की अलामत होते हैं, विफाक के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक चूँकि आप ही की जमात से है और अब उनके पास ये इख्तियार चला गया है चेयरमैन नैब को हटाने का नहीं हटाने का। एक तो ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आपकी हुकूमत लाई जा रही है, 64-65 ऑर्डिनेंसेज आप ला चुके हैं। ये तमाम चीज़ें तो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होनी चाहिए। ये जमातें जो इस वक्त एतराज़ कर रही हैं इनको ऑन बोर्ड होना चाहिए इन तमाम इशूज़ पर। क्यों हुकूमत ऑर्डिनेंसेज के जरिए इस तरह से इख्तियारात आगे पीछे कर रही है? देखें, ये दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले तो नैब ऑर्डिनेंस की बात करते हैं और फिर हम एक जनरल ऑर्डिनेंस की जो सवाल आपने उठाया कि ऑर्डिनेंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन पहले ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया नैब का, मेरी नज़र में क्योंकि मैंने तो इसको पढ़ा है, बड़े गौर से पढ़ा है, मेरी नज़र में ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, ये वक्त की ज़रूरत थी और उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो जो एक उसके पुराने कानून जो था उसमें एक बहुत बड़ा गैप था, एक लकूना था। वो लकूना ये था कि अगर किसी वजह से जो कंसल्टेशन प्रोसेस था जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उन्होंने बैठ के मुशावरत से नई अपॉइंटमेंट करनी है, अगर किसी वजह से वो नहीं कंसल्टेशन का प्रोसेस कामयाब होता तो फिर होना ये था कि नैब चेयरमैन जो एग्जिस्टिंग है उनका टेन्योर खत्म हो जाना था और नैब की सारी जो जितनी कार्रवाई है वो उसी तरह रुक जानी थी। अदालतों के केसेस भी रुक जाने थे, इंक्वायरीज भी रुक जानी थी, इन्वेस्टिगेशन भी रुक जानी थी। उस चीज को, ये गैप था पिछले कानून में, क्योंकि आमतौर पे कानून में ये लिखा जाता है कि जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी वो जो तो वैसे साहब इसमें चेयरमैन नैब के क्या इख्तियारात इतने ज्यादा होते हैं कि उनके ना होने से पूरा इदारा डिस्टर्ब हो जाता है? तो उनके इख्तियारात पर गौर खौस किया जा सकता था, ना कि आप लोगों ने पूरा तरीक़ाकार ही तब्दील कर डाला। नहीं, तरीक़ाकार नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। अगर तो ये जो गैप था इसको फिल करना जरूरी था कि जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होती, जब तक ये कंसल्टेशन का प्रोसेस पूरी तरह कायम और पूरी तरह उसको कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता, तब तक वो कंटिन्यूटी रहेगी नैब में। तो ये तरमीम मेरा ख्याल है बिल्कुल जरूरी थी, इसमें कोई शक नहीं। और मैं आपको 8-9 डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ जिसमें डिफरेंट कन्वेंशन में, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में, हर पार्टी ने जब ये डिबेट की तो उन्होंने ये कहा कि ये लकूने को फिल करने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात ये है, कहा जाता है इस ऑर्डिनेंस के बारे में कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक है और इसमें जो कंसल्टेशन का प्रोसेस था वो तब्दील हो गया। सही, लेकिन अली ज़फ़र साहब ये इस लकूने को दूर करने में आपने फिर ऑपोजिशन का किरदार तो बिल्कुल ही माइनस कर दिया ना। पहले तो ऑपोजिशन लीडर से कंसल्टेशन होती थी, चलें अगर ऑपोजिशन लीडर पर केसेस हैं तो कोई दूसरा नुमाइंदा आकर कंसल्टेशन का पार्ट बन सकता है, लेकिन अब इस नए कानून में तो सुन लीजिए जी, नहीं ऐसी बात नहीं है। कानून पढ़िए आप, कानून में वही मैं बताने लगा था कि एक जरूर एक सजेशन आई थी कुछ क्वार्टर से कि जब ये ड्राफ्ट हो रहा था तो सजेशन ये आई थी कि ये जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ कंसल्टेशन का प्रोसेस है, इसको खत्म कर दिया जाए और इख्तियार दे दिया जाए प्रेसिडेंट को कि वो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ही अपॉइंट कर लें अपनी मर्जी से। लेकिन फिर मेजॉरिटी प्रिवेल, बेटर सेंस प्रिवेल, और जो मेजॉरिटी की फैसला यही हुआ कि नहीं, कंसल्टेशन प्रोसेस बिल्कुल रहना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि उसके बगैर ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस साफ शफाफ नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा गैप था इसके पुराने कानून में वो ये था कि जो तो वैसे साहब ये कंसल्टेशन का प्रोसेस ऑपोजिशन लीडर अभी रहेंगे, ऑपोजिशन रहेगी? एक जुमले में अगर आप मुझे क्विकली बता दें, फिर मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, हाफिज साहब की तरफ जाऊँगा। बिल्कुल उसी तरह है अभी तक वो कंसल्टेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, कंसल्टेशन प्रोसेस होगा। मैं आपकी तरफ वैसे साहब वापस आता हूँ, मैं वापस आता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज ऐड करता जाऊँ सिर्फ एक सेकंड में कि इसमें पुराने कानून में एक और लकूना ये था कि अगर ये कंसल्टेशन का प्रोसेस कामयाब नहीं होता तो फिर किसको अपील की जाएगी, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि वो दोनों साइड नाम पे एग्री ना करें और नैब का चेयरमैन अपॉइंट ही ना हो। बिल्कुल। तो उसमें फिर हमने वही हल देखा जो आइन में लिखा हुआ है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मसला आता है उसमें भी कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अगर कंसल्टेशन प्रोसेस फेल हो जाए तो फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है। तो एक और शिक ऐड कर दी गई कि अगर ये कंसल्टेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो फिर पार्लियामेंट के पास मामला जाएगा और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगा पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए। ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ा अच्छा
एग्जाम है। ठीक है, तो हाफिज साहब, ऑपोजिशन को तो कहीं आउट या माइनस नहीं किया गया। ऑपोजिशन इस कंसल्टेशन का पार्ट है और कंसल्टेशन अगर कामयाब नहीं होती फिर पार्लियामेंट्री कमेटी अपना किरदार अदा करेगी। तो बज़ाहिर सदर मुमलिकत का इसमें इख्तियार सिर्फ अलामती सा लग रहा है, फैसला पार्लियामेंट नहीं करना है। देखिए, बात यह है, ये जितने भी आगे पीछे बातें करे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर आप वाकई आपकी नीयत सही है तो ये कंसल्टेशन कब से शुरू होना चाहिए था। नेब चेयरमैन ने कब रिटायर होना था, उससे 3 महीने पहले आप अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं किया तुमने। 1 महीने पहले आप मुशावरत नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं किया तुमने। बल्कि वज़रा ने क्या कहा, वज़रा ने कहा कि हम शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मुलज़म है या मुजरिम है, वो डाकू और लुटेरा है। वो कहते या नहीं कहते। जब वो मुलज़म है या मुजरिम है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आपने उसको अपोजिशन लीडर तस्लीम किया है एज ए रूल, एज ए आइन, कानून के मुताबिक, ज़ाबिते के मुताबिक, फिर आपको बात करनी पड़ेगी। फिर तुम क्यों कहते हो कि मैं बात नहीं करूँगा। अगर मुलज़म की बात है तो फिर तो मुलज़म इमरान खान खुद भी है और आपके इनके कैबिनेट में मुलज़मीन, नेब के मुलज़मीन नहीं बैठे, नेबज़ादे भी बैठे हैं, नेबज़दे भी बैठे हैं। क्या पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के फैसले वो नेबज़ादे और नेबज़दे नहीं करते। इमरान खान के खिलाफ केस नहीं है, परवेज़ खटक के खिलाफ केस नहीं है, खसरो बख्तर के खिलाफ केस, किस के खिलाफ केस नहीं है। उससे तो आप बात कर सकते हैं, वो फरिश्ते। लेकिन जब अपोजिशन लीडर की बात आती है, आपने आइन के अंदर हल्फ आते हुए, आइन का हल्फ उठाते हुए आपने उसको तस्लीम किया, फिर कहते हैं कि नहीं ये डाकू है, मैंने बात नहीं कर। ये इनकी एटीट्यूड है, ये इनकी नियत है, ये इनकी इरादे है, ये इनकी बदनीयती और इनकी खयानत है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये बंदा जमहूरी बंदा नहीं है, न ये पार्टी जमहूरी पार्टी है। ये चाहते हैं कि मैं शहंशाह बनूँ, तो सारे फैसले मैं खुद करूँ, सारे फैसले मैं खुद करूं। अगर आप वाकई अपोजिशन लीडर से कंसल्टेशन चाहते थे तो लेकिन हाफिज साहब, ज़ाहिर ऑर्डिनेंस की तो अपनी एक कानूनी मुद्दत होती है, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस खुद खत्म हो जाता है। ज़ाहिर उसके बाद वो मामला तो पार्लियामेंट में आना ही है। मेरी बात सुनिए जी, आप देखिए, मेरी बात सुनिए। वो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो साहब, मैंने पता नहीं कौन बोल रहा था, बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हमने क्या कह रहे हैं कि इसमें हमने एक और लुकना था, वो भी सही किया है। क्या लुकना तुमने सही किया है? तुमने क्या किया है कि हमने कंसल्टेशन का वो नुक्ता रखा है, बहाल रखा है। तुमने पाकिस्तान को कबाड़ खाना बना दिया, लंगर खाना बना दिया पाकिस्तान को। तुमने 22 करोड़ को मरवा दिया। तुमने पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह कर दिया गया। बेकारी के अलावा तुम और कुछ भी नहीं है। लिहाजा कंसल्टेशन कहाँ करेंगे मेरे भाई? अगर आप करते तो करते। अभी ऑर्डिनेंस कब हुआ है जो जारी हुआ? पहले 1 महीना तो हो चुका है। 1 महीने में तुमने कोई मुशावरत की है? नहीं की है। कब तक मुशावरत करेंगे तुम? जब आपकी मर्जी के फैसले हो, अपने चोरों को बचाने की बात हो, तो तुम रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करते हैं ताकि आपके चोरों को तहफ़्फ़ुज़ 120 दिन इस ऑर्डिनेंस की ज़ाहिर मुद्दत होती है, उसमें मुल्क नहीं चलेगी मेरे भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।